हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या जो बहुत से लोगों को, माताओं को खास करके, पैरों की नसें पहले फूलती है, नीली पड़ती है, बाद में उनमें ब्लड रुकने लगता है, फिर वहां गांठें हो जाती हैं, और बाद और ही ज्यादा फिर जीर्ण होने पर किसी किसी को तो हमने देखा है उनमें खून निकलता है, और किसी किसी को तो बाद में उनमें पस जैसा व्हाइट पदार्थ निकलने लग जाता है। ये सारे ही पेशेंट अच्छे हुए हैं जिनको चाहे, किसी किसी को तो पूरे शरीर में फिर ये प्रॉब्लम, और हाथों में भी पैरों में भी, बस यूं दबा दे तो सफेद पस निकले किसी को, तो किसी को निकलने लगता था खून, पूरे शरीर की नसें नीली पड़ गई और गांठें हो गई 10-10, 20-20, किसी को 100-100 गांठें दोनों पैरों में। ऑपरेशन आदमी कितना करवाएगा, और ऑपरेशन के बाद फिर बार बार यही हो जाएगा, तो क्या करे इंसान। ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता, जब गांठें ज्यादा हो जाते हैं तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। जो हमारे शरीर की नसें हार्ट की और हृदय की और रक्त लेकर के जाती हैं, उन वेन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, गति धीमी पड़ जाती है रक्त अभिसंचरण की। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, फिर यदि वो पैर थोड़े ऊंचे करके सोते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो हार्ट साइड में इजीली हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि हमेशा पैर ऊपर करके। परमात्मा ने आपके पैर नीचे किए, सिर ऊपर किया है, तो आपको पैर तो नीचे रखने पड़ेंगे। आप यात्रा में जाते हैं या जैसे थोड़ा खड़े होकर के ज्यादा काम करते हैं, और माताओं बहनों को तो आजकल रसोई का सिस्टम ही ऐसा हो गया कि खड़े होकर के ही पकाना, फिर खड़े होकर के ही खाना, खड़े ही होकर के बर्तन साफ करना, सारा मामला ही चौपट हो चुका। पहले चौके में बैठ करके भोजन करते थे भारतीय पद्धति से, और माताएं नीचे बैठ करके भोजन बनाती थी, तो उनको पैरों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल पैर मुड़ते ही नहीं है, इसलिए 35 साल में ही, 40 साल में ही बहनों बेटियों को, माताओं को पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग जाता है। क्या करें आप वेरिकोज वेन्स के लिए? पहली बात, प्राणायाम करें। प्राणायाम से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम के करने से 3 से 6 महीने में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। थोड़ा समय तो लगेगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनमें वक्त लगता है। अब जैसे कैंसर है तो एक दिन में नहीं मिटेगा, उसमें 3 से 6 महीने का, और बहुत ही ज्यादा असाध्य कोटि का रोगी है तो 1 साल भर का भी समय लग जाता है। पोलियो में भी वक्त लगता है, पैरालिसिस में भी किसी का 1 महीने में, और किसी का मान लीजिए 10-15 साल पुराना पैरालिसिस था तो उसको तो वक्त लगेगा ही थोड़ा। वेरिकोज वेन्स के पेशेंट को भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी 100%। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट दोनों समय करना, साथ में दूसरे प्राणायाम का पूरा पैकेज करना ही है। आसनों से कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी नहीं होगी। यूं तो आप सर्वांग आसन थोड़ी देर करेंगे या आप शीर्षासन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगी ये प्रॉब्लम। बिना ये आसन किए वैसे आप थोड़े पैर ऊंचे कर दीजिए तो वो समस्या में थोड़ा लाभ हो जाता है। बहुत से लोगों को इतना दर्द होता है फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के कारण से कि वो रात को फिर पैरों के नीचे तकिया लगा करके उनको सोना पड़ता है, नहीं तो ब्लड रुकता है और उसमें पीड़ होने लगता है। जहां ब्लड सर्कुलेशन रुका वहीं पर पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए क्या करें आप करना दोनों प्राणायाम, और साथ में दूसरे प्राणायाम भी पूरी कर लेना। 7 प्राणायाम का पैकेज, उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनकी मात्रा बढ़ा देना। बहुत ही ज्यादा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो आप 20 मिनट से आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति, और अनुलोम विलोम भी 20 मिनट से आधा घंटा तक किया जा सकता है। तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा सुबह, और यदि आपके पास वक्त है आप निकाल सकते हैं समय, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो शाम को भी ये दोनों प्राणायाम कर लेना, सब ना कर सकें तो आप सुबह पूरा योगाभ्यास कर लेना। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना भी, और ब्लड का सर्कुलेशन उससे ठीक होगा। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 योगासन और 7 प्राणायाम, ये जो पूरा पैकेज है इसको आप मॉर्निंग में पूरा कर लेना, और शाम को केवल 2 प्राणायाम कर लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लाभ देती है। और यदि गांठें हो गई हैं
वेरिकोज वेन्स में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, गांठें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बेर जैसी गांठें हो जाती है पैरों में, जंघाओं में। माताओं बहनों को एक खास प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को भी किसी किसी को बीमारी होती है ब्लड सर्कुलेशन के रोकने से। तो जिनको गांठें भी साथ में हो गई हो तो फिर वे चंद्रप्रभावटी, काचनार गुग्गल और पुनर्नवादी मंडूर, ये 3 गोलियां खा लेना, सुबह दोपहर शाम। 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, आपको 9 गोली खानी पड़ेगी। और बिना ही गोली खाए आप यदि प्राणायाम करते हो तो इसी से आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में ही हमने जो आपको प्राणायाम बताए वो जरूर करना। प्राणायाम ही से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम 100% अच्छी होती है। बाकी केवल दवा से आप यदि इसको अच्छा करना चाहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ये भी उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि प्राणायाम से वेरिकोज वेन्स ठीक होता है। क्योंकि हमारे शिविरों में ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों ने आकर के हमसे बताया कि उन्होंने प्राणायाम किया, किसी ने 3 महीने, किसी ने 6 महीने, और वैसा करने से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो गई। आपको फेफड़ों में गांठ है, आपको स्तन में गांठ है, छाती में गांठ है, या माताओं बहनों को किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स तो ओवरी में सिस्ट, किसी को घुटने के नीचे तो किसी को घुटने के यहाँ ऊपर, किसी को जंघाओं में, किसी को पैर में, और अक्सर किसी को यहाँ बगल में गांठ हो जाती है तो किसी को गले में, किसी को या माथे पर ही सामने गांठ उभर आती है। हाथों में भी बहुतों को गांठ, लाइपोमा की प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में गांठ हो जाती है, किसी किसी को तो 10, 20, 50, 100 गांठें हो जाती है। किसी को तो फिर पेट पर भी गांठ, पीठ पर भी गांठ, पूरे शरीर में गांठ ही गांठ। क्या करें? प्राणायाम 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का पूरा पैकेज करना है। लेकिन उसमें जो मुख्य प्राणायाम है वे 2 ही है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति की प्राणायाम के करने मात्र से ही बॉडी में कहीं पर भी गांठ होती है, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर तक अच्छा हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम 15 से 30 मिनट करना पड़ेगा आपको। याद रखें, जिनको गांठ बहुत ज्यादा है, बॉडी में पूरा शरीर गांठों से भर गया है, तो 15 से 30 मिनट करना आप कपालभाति प्राणायाम, और 15 से 30 मिनट ही करना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दोनों प्राणायाम करना, पूरी बॉडी में कहीं पर भी गांठ है 100% आपकी गांठ ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से हजारों व्यक्तियों की गांठें हमने ठीक की है। जो हमने अनुभव किया उसको आप तक शेयर कर रहे हैं। दूसरे आसन करने से नॉर्मल बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, शरीर में तनाव नहीं रहेगा। सूक्ष्म व्यायाम के करने से ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा लाभ होगा, परंतु गांठ ठीक नहीं होंगी आसनों के करने से और सूक्ष्म व्यायाम के करने से। गांठ तो ठीक होंगी केवल और केवल कपालभाति प्राणायाम के करने। इसलिए कपालभाति प्राणायाम 15 से 30 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 5 मिनट, फिर धीरे दिन 7, 10, 12, फिर 15 मिनट। बॉडी में कहीं पर भी गांठ हो 100% ठीक हो जाएंगे आप। यदि बहुत ज्यादा गांठें हैं, यूट्रस में बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हो गए, ओवरी में भी सिस्ट हो गई है, ट्यूब बंद हो गई है, अब दोनों समय कर लेना। दोनों समय प्राणायाम के करने से किसी की 1 महीने में, किसी की 2, तो किसी की 3 महीने में ये गांठ की प्रॉब्लम ठीक। कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम। फिर साथ में थोड़ा आप आयुर्वेदिक उपचार भी कर सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा गांठ हो गई, गांठ की प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि सैकड़ों गांठ, और आदमी को इतना धैर्य नहीं कि वो साल भर तक धैर्य रखे। वैसे धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर में गांठें हो जाते हैं तो कोई समाधान नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए धैर्य के सिवा कोई समाधान भी नहीं है। तो मेरे भाई, जो मैं आपको कह रहा हूं करके तो देख लेना। गांठें तो वैसे रहनी थी आपको जिंदगी भर। मेरे कहने से आपने यदि प्राणायाम किया तो हानि तो कुछ होगी। यदि 1 साल में भी आपकी गांठ अच्छी हो जाए तो अच्छी बात है, हानि क्या होगी? कई बार व्यक्ति कहता है, बोले स्वामी जी कितने दिन में बीमारी अच्छी हो जाएगी? मैं कहता हूं भाई 1, 2 महीने, 3 महीने में अच्छी हो जाएगी। जब किसी की बीमारी 1, 2 महीने में अच्छी नहीं होती तो बोलते हैं स्वामी जी अभी तो पूरा लाभ नहीं हुआ, थोड़ा ही लाभ हुआ। मैंने कहा इसको जिंदगी भर तुम ढोते रहते, माना कि तुम्हारी आंखें कमजोर थी, तुमने प्राणायाम शुरू किया,
और पूरा लाभ नहीं हुआ, 1 महीने में, 10 दिन में। तो आप यदि प्राणायाम नहीं करते तो जिंदगी भर आपकी आंखें खराब रहती। आप प्राणायाम करते रहिए, 1 महीने में नहीं तो आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में अच्छे तो हो जाएंगे। ये श्योर है कि आपकी बीमारियां क्योर होंगी, थोड़ा वक्त लग सकता है आपको, इसलिए निराश नहीं होना, थोड़ा धैर्य रखना। यदि आपको कहीं पर भी गांठ है, प्राणायाम करना 100% आपकी सारी की सारी शरीर की गांठें, यूट्रस के फाइब्रॉइड, ओवरी के सिस्ट, यहां तक कि ब्रेन ट्यूमर, स्तन की गांठें, ब्रेस्ट की गांठें, छाती की गांठें, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई भी गांठ है 100% ठीक हो जाएगी।